हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ट्रायंगल और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो देखते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बेसिकली एक कर्व फिगर है। ट्रायंगल क्या है? एक कर्व फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना है। लाइन सेगमेंट 1, 2 और 3। 3 लाइन सेगमेंट से बंद एक क्लोज फिगर को ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स। ट्रायंगल में साइड कितने होते हैं? 3 एंगल, 3 और वर्टेक्स भी 3 होता है। वर्टेक्स भी 3। अच्छा, साइड कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। हमने ले लिया है ट्रायंगल ए बी सी। तो इसके साइड कौन कौन से होंगे? इसके साइड होंगे ए बी, बी सी और सी ए। 3 साइड होंगे। एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल देखिएगा, अगर मुझे ए एंगल लिखना है, वैसे तो इसमें 3 एंगल हैं ए बी सी। एंगल ए लिखना है तो ए को मैं बीच में लिखूँगा और अगल बगल दोनों तरफ किसी को भी लिख सकता हूँ, बी और सी। ठीक है। अगला देखिएगा, कोई एंगल बी को अगर लिखना है तो ए और सी को अगल बगल लिख दूँ, और इसके बाद एंगल सी को लिखना है तो ए और बी को लिख देना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है 6 एलिमेंट के बारे में लिखना है। राइट 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स लिखने हैं। ट्रायंगल ए बी सी के 6 एलिमेंट्स लिखने हैं आपको। तो 6 एलिमेंट में 3 एलिमेंट तो आपका साइड हो जाएगा और 3 होगा एंगल। 3 एलिमेंट एंगल। साइड में आपका होगा ए बी, बी सी और सी ए। 3 साइड होगा। और एंगल में हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए और एंगल सी ए बी। ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल में आपको बताना है क्वेश्चन कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। ए बी सी 5 8 8। तो जब किसी ट्रायंगल के 2 साइड अगर बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल कहलाता है आइसोसेलस। ठीक है। आइसोसेलस ट्रायंगल कहलाता है। और एंगल के अकॉर्डिंग ये तो हुआ साइड के अकॉर्डिंग। एंगल के अकॉर्डिंग इससे हम लोग क्या कहेंगे कि जब मैं देख रहा हूँ तो सारे के सारे एंगल एक्यूट बन रहे हैं, तो इसे पूरे फिगर को मैं एक साथ बोल सकता हूँ आइसोसेलस एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। आइसोसेलस एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो इसके बाद एक और फिगर ले लेता हूँ। इस क्वेश्चन को करके देखिए, इसमें क्या दिख रहा है? 8 6 10 पी क्यू और आर। इस ट्रायंगल को आप क्या नाम देंगे? इस ट्रायंगल का नाम क्या होना चाहिए? तो इसमें मुझे एक राइट एंगल दिख रहा है।
तो अकॉर्डिंग टू एंगल मैं इसे कहूँगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये तो हुआ एंगल के हिसाब से, क्योंकि मुझे एक एंगल राइट एंगल दिख रहा था, इस वजह से मैंने बोल दिया राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन सभी जगहों पे मुझे साइड भी दिख रहा है, और साइड दिखने के साथ ऐसा भी दिख रहा है कि वो सारे के सारे एक दूसरे से बराबर नहीं है। तो जब इक्वल नहीं होते हैं तो क्या बोलते हैं उस ट्रायंगल को? स्केलेन। बस इतना सा लगा देना है। तो स्केलेन मैंने लगाया क्योंकि साइड इक्वल नहीं थे, और राइट एंगल ट्रायंगल इस वजह से लगाया क्योंकि इसका एक एंगल राइट एंगल था, 90 था। ठीक है, इस ट्रायंगल को देखकर आप बताइए ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? ये 7, ये 7, ये L, ये M और ये N, ये कौन सा ट्रायंगल होगा? LMN, ये कौन सा ट्रायंगल होगा? इस ट्रायंगल को बताइए कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? तो इसमें देखिएगा, ये 7, यहाँ भी 7, तो इन दोनों वजह से दोनों जगह एक ही नंबर है 7 7। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब दो साइड बराबर होती हैं तो वैसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? आइसोसेलस। ठीक है, अच्छा, ये तो हुआ आइसोसेलस ट्रायंगल। और अंदर के एंगल कैसा है? अंदर में एंगल कैसा है? अंदर का अगर एंगल देखूं तो ये एंगल कैसा है? इस एंगल को क्या बोल दूंगा? कैसा लग रहा है ये एंगल? बिल्कुल सही, ऑब्ट्यूज लग रहा है, ऑब्ट्यूज। तो आइसोसेलस ऑब्ट्यूज एंगल्ड, ये एंगल्ड ट्रायंगल हमेशा जुड़ेगा। तो ये हमारा बन गया पूरा नाम। इसके आगे बढ़ जाते हैं। एक फिगर ले लीजिए, इस फिगर में क्या लेना है? ये हुआ फिगर आपका, इसमें 6 6 P Q और R, इसका नाम बताइए। तो साइड दो बराबर, इस हिसाब से ये आइसोसेलस। ठीक है, और अंदर में एंगल हुआ 90, तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा, बहुत सारे क्वेश्चन देखे और इसके बेसिक्स देखे। तो आज की क्लास कहाँ से शुरू हुई थी? ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज से। ये क्लास 7 का विषय है। क्लास 7 का एक टॉपिक है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसमें हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में जाना कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। और वो फिगर कैसा होना चाहिए? क्लोज होता है। ये फिगर चारों तरफ से बंद होता है, किसी भी डायरेक्शन से खुला नहीं होता। इसके बाद हमने क्या समझा कि ट्रायंगल में एंगल कैसे लिखे जाते हैं? साइड एंगल, साइड ये होते हैं और एंगल ये होते हैं। और वर्टेक्स लिखने के लिए वर्टेक्स का बहुत सिंपल सा है, वर्टेक्स ABC, ये हो गया वह वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स ABC सीख लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाना क्या? राइट एंगल, राइट 6 एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो 6 एलिमेंट्स में ट्रायंगल जिसमें से हमें लिखना था 3 एंगल, उसके बाद लिखना था 3 साइड। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन में क्या किया कि ऐसे फिगर को क्या नाम देते हैं जिसमें आपको अंदर तरफ एंगल भी दिया गया हो, ये सारे एंगल भी दिए गए हैं और साइड भी दिए गए हैं, साइड भी ये सारे दिए गए हैं। तो ऐसे में क्या बोलते हैं? तो अकॉर्डिंग टू साइड हमने देखा तो ये 8 8, इस वजह से हमने दिया इसका नाम आइसोसेलस।
अंदर के एंगल्स को देखा तो दिखा सब जगह एक्यूट, तो अंदर में के लिए एक्यूट दिया। इसके आगे क्या पढ़ा हम लोगों ने? पढ़ा कि एक ट्रायंगल, इसका हम लोग क्या नाम देंगे। तो इस ट्रायंगल का क्या नाम दे सकते हैं वो देखें। इस ट्रायंगल में साइड सारे अनइक्वल हैं, बराबर तो एक भी नहीं है, तो बराबर ना होने की वजह से स्केलन, और अंदर में राइट एंगल दिखने की वजह से राइट एंगल भी, इस वजह से इसका नाम ये पड़ा राइट एंगल। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या दिया